किसी और पर जाकर पे करते हो तो आपको 30 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। या तो फंक्शन F4 चलेगा आपके केस में, या फिर डायरेक्ट F4 चलेगा, चेक कर लेना। FN, आपका FN बटन होगा ना एक, उससे चला कर देखना। अब देखो, देखो सुनो, सुनिए, यहां पर डॉलर लगने का मतलब है, अब सुनो, अगर डी के आगे डॉलर लगा हुआ है, और डी एक्चुअली में क्या है, कॉलम, ठीक है, तो डी से आप ई की तरफ मूव नहीं कर सकते, ना तो ई पर जा सकते हो, ना एफ पर जा सकते हो, ना आगे की तरफ जा सकते हो। अगर यहाँ पर 3 है और 3 के आगे डॉलर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये रोज है, तो इसका मतलब है अब मैं 4 पर भी नहीं जा सकता, 5 पर भी नहीं आ सकता, मतलब ये सेल आपका फिक्स हो चुका है। और इसको बोलते हैं लॉक, बोलते हैं फ्रीज, बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो। और जनरली इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ये वर्ड जरूर याद रखना भाई आगे के लिए। अच्छा, अगर आप एक और बार F4 प्रेस करते हो, दिखाता हूं, देखो, फिर से समझना। अगर मैं यहां पर फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, लाइक इक्वल टू, और कुछ ऐसा, अगर मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो दोनों पर डॉलर आया, एक और बार F4 प्रेस करोगे तो डी के आगे से हट जाएगा और 3 के आगे डॉलर आ गया, एक और बार F4 प्रेस करोगे तो डी के आगे आ जाएगा, 3 से हट जाएगा, और अगर एक और बार प्रेस करोगे तो दोनों से हट जाएगा। अब ये इन चारों का क्या मतलब है, समझो, इन चारों का मतलब समझो। देखो, देखो, अगर दोनों पर डॉलर्स लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉलम और एब्सोल्यूट रो, ठीक है। आपने एक और बार F4 प्रेस किया था तो एक के आगे डॉलर हट गया था और कुछ ऐसा हो गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉलम, एब्सोल्यूट रो। एक और बार आपने F4 प्रेस किया था तो कुछ ऐसा हो गया था, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो। और जब आपने एक और बार F4 प्रेस किया था तो ये कुछ ऐसा हो गया था, ये तो आप वैसे ही बता सकते हो, रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रो। अब सुनो, अगर दोनों पर डॉलर्स लगे हुए हैं तो ना तो आप राइट की तरफ मूव कर सकते हो, ना ही आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हो। मतलब अगर ए पर डॉलर है तो ना तो आप बी पर जा सकते हो, ना सी पर जा सकते हो, ना डी पर जा सकते हो। अगर 1 पर डॉलर लगा हुआ है तो ना तो मैं 2 पर जा सकता हूँ, ना 3 पर जा सकता हूँ, ना 4 पर जा सकता हूँ। बात समझे? बिल्कुल। अगर इसकी बात करें सेकंड की, इस वाले की, तो यहां पर ए के आगे डॉलर नहीं है, तो इसका मतलब है मैं ए से बी पर जा सकता हूं, सी पर जा सकता हूं, डी पर जा सकता हूं, बट 1 से 2 पर नहीं आ सकता। इसी तरह यहां पर ए के आगे डॉलर है तो आप बी सी डी पर नहीं जा सकते हैं, बट 1 से 2 3 4 5 6 कहीं भी जा सकते हो। और ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसमें कहीं पर भी नहीं है तो कहीं भी मूव कर सकते हो। पूछो डाउट इसमें, इंपॉर्टेंट है, बताइए।
क्योंकि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब हमें एब्सोल्यूट यूज करना है और कब हमें रिलेटिव यूज करना है। पूछे डाउट। बिल्कुल। ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर जगह काम आता है। पूछे डाउट। अरे डाउट तो पूछो। डाउट तो पूछो भाई। इसमें आप कहीं मूव नहीं कर सकते हो, इसमें आप ए से बी सी डी पर जा सकते हो बट 1 2 3 पर नहीं जा सकते। इसमें आप आगे नहीं जा सकते बट नीचे जा सकते हो। इसमें आप कहीं भी नहीं कर सकते। बस ये है, वो फिक्स है, वो मूव नहीं होगा। इतना भी याद रखो कि चलेगा। सिंपल, याद रखने के लिए सिंपल है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, समझो। देखो ये एब्सोल्यूट की रिक्वायरमेंट आपको, सपोज करो आपके पास नंबर दिए, ठीक है, ठीक है, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख लो। मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने लिखा इक्वल टू D3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, समझते रहना। आप एंटर करोगे आंसर तो आ जाएगा 0.1। बट आप खुद सोचो, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, क्योंकि भाई फॉर्मूला हमेशा आपको एक ही जगह लगाना है और उसी को ड्रैग करना है। भाई मुझको भी तो डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। क्या आएगा आंसर, 0.1 तो आ चुका पहले, उसके बाद। ठीक है, अब कोई बताएगा ये कैसे चल रहा है, कोई समझाएगा। अब जरा समझो, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं। एक चीज गौर करो, यहां पर आपने 100 हार्ड कोड एक वैल्यू लिखा था, तो हर बार 100 से डिवाइड होता चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यही काम अगर हम कुछ इस तरीके से करते, सेल से, अब मैंने लिखा है D3 डिवाइडेड बाय G1, और आप एंटर करोगे तो 0.1 तो आ गया। अब अगर ड्रैग करते हैं तो क्या आएगा। बिल्कुल। ये बात समझ में आई, ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि भाई ये तो ठीक है यहां नंबर मिल रहे होंगे, बट जब ड्रैग किया होगा तो ये भी मूव कर गया होगा, तो भाई ऑब्वियसली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो फिर आप लॉक किसको करोगे, 100 को, मतलब G1 को। ये बात समझ पाए ना कि कब लॉक करना है कब लॉक नहीं करना है। देखो फिर से करते हैं। अच्छा, क्या मुझे D3 को लॉक करना चाहिए, डी में से किसी को लॉक कर सकते हैं, क्यों, क्या मैं ये नहीं कर सकता, डी को लॉक कर सकते हैं ना हम लोग। भाई नीचे ही तो मूव करना है, राइट पे थोड़ी। डिवाइडेड बाय G1, और इसको हमें पूरा ही लॉक करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो। अब अगर आप डिवाइड करते हो और आप ड्रैग करते हो तो अब आपके पास सब कुछ सही दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव, सॉरी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। हाँ ऑब्वियसली नहीं थी, बस मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पूछे डाउट। डेज मतलब, अभी तो हम बहुत कुछ करेंगे, इसमें है सब कुछ है, डेट के भी सारे फंक्शंस हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। चलो क्लियर हुआ, चलें आगे। चलो दो चार फंक्शंस और पढ़ लेते हैं आज के लिए। देखिए,
देखिए, मेरे पास 10 11 12 13 कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है सम, मैक्स, मिन, काउंट और एवरेज। ठीक है, पाइथन में भी यही है, एक्सेल में भी यही है, और माइस्क्ल में भी यही है। ठीक है, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ये सिर्फ नंबर्स पर ही वर्क करते हैं, ओनली नंबर्स। ध्यान रखना। एग्जाम्पल, इक्वल टू सम। चलो यहां से एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने इक्वल टू लगाकर एक फॉर्मूला लिखा जिसका नाम है सम। अच्छा, इक्वल टू सम ब्रैकेट। अच्छा, आपके पास यहां पर कुछ लिख कर आ रहा है, नंबर वन नंबर टू कुछ करके आ रहा है? कुछ आ रहा है ऐसा? उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। आपको एक दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर वन, और फिर कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखा है नंबर टू। नंबर टू पर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, इसका भी मतलब समझ लो। अगर किसी भी पैरामीटर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। मेरे कहने का क्या मतलब है, समझो। इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहां पर लिखा था नंबर वन। ठीक है, कॉमा, और यहां स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ था नंबर टू। कुछ ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, जिस पर भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, वो होता है कंपलसरी पैरामीटर। कंपलसरी पैरामीटर का मतलब है कि आपको ये तो पास करना ही करना है। ठीक है, और किसी भी पैरामीटर पर अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल का मतलब है कि आप इसको पास करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे फंक्शंस में ऐसा मिलेगा आपको ये। अब एक यूज करके देख लेते हैं। जैसे सम, मैंने यहां पर लिखा है सम, और मैंने इन चारों को सेलेक्ट कर दिया, E8 से लेकर E11। इसको बोलते हैं रेंज। भाई सम करने के लिए आपको कोई ना कोई तो रेंज चाहिए होगी, तो वो रेंज है E8 से लेकर E11 तक। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आप लोगों का टास्क है मैक्स, मिन, काउंट, सम, एवरेज, ये सब आप खुद से लगा कर देखोगे। क्लियर इतना? ठीक है, चलो कल इसी पे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी की पहली क्लास थी क्या आज? भाई जिन लोगों की पहली क्लास थी आज, वो लोग मुझे इस पे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम वगैरह। अटेंडेंस लगा दीजिएगा, एक सेकंड भाई। अटेंडेंस लगा देना आप लोग। ठीक है, जिन लोगों की पहली क्लास है, वो लोग मुझे अपना नाम व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नेम और बैच टाइमिंग खासकर। मैं आपको रिकॉर्डिंग का एक लिंक भेज दूंगा जिसमें हमारी डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग जाती है। ठीक है, आज की भी रिकॉर्डिंग आपको उसी पे मिलेगी। क्लासरूम पे तो ये भी ले लो। चलिए मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।